नमस्कार जनबंधु। मेरा नाम अखिलेश तिवारी है। अभी तक मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट था, पर शायद अब नहीं। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैं अपनी 6 साल की मेहनत और यूपीएससी के 4 अटेम्प्ट को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। शायद मैं इसे आज ख़त्म ना करता, पर भगवद गीता की वो लाइन जो मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान निबंध के लिए प्रिपेयर की थी, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि प्रवृत्तम च निवृत्तम च कार्य अकार्य भय अभय, जिसका कुछ अर्थ ऐसा है कि द एनलाइटन इंटेलेक्ट मस्ट नो when to engage and when to withdraw, what should be done and what should not be done। हमारे समाज में बहुत कम देखने को मिलता है कि the courage to walk away is often rarer than the courage to persist। ये कोट मुझे परसिवरेंस और विजडम के बीच एक बहुत ही पतली लकीर से मिलाती हैं। अपनी इस छोटी सी कहानी को मैं आप सबके सामने 2 फेज में रखना चाहूँगा। पहला फेज जो शायद आज खत्म हो रहा है, जो कि अपने आप में एक सवाल है, इज इट अ एंड? मुझे आज भी याद है शुरुआती दिनों के वो जोश, जब मैं रात को देरी से सोता था, सुबह जल्दी से उठता था, ब्रेकफास्ट करते वक्त वो करंट अफेयर्स के लेक्चर्स, लंच करते वक्त वो स्ट्रेटजी वाले वीडियोस, लाइब्रेरी वाले भैया के साथ वो कंपटीशन और मिनटों मिनटों का हिसाब। क्या यारी, क्या दोस्ती, ये शब्द मानो जीवन की डिक्शनरी से ही मिटा दिए गए। इन सब के ऊपर एस्पिरेंट सीरीज की वो लाइन, कौन कहता है आसमान में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार, सबने सिखाया कि कंसिस्टेंसी, पेशेंस, परसिवरेंस रखो तो यूपीएससी हो जाएगा। पर किसी ने ये नहीं समझाया कि कंसिस्टेंसी एक समय के बाद लोनलीनेस से जाएगी, पेशेंस एक समय के बाद एंग्जाइटी दे जाए, और शायद परसिवरेंस एक समय के बाद इंसान को डिप्रेशन में ले जाए। आज यूपीएससी के 6 साल के बाद मुझे ये महसूस हो रहा है कि यूपीएससी का ये आसमान मेहनत और तबीयत के परे है, जिसमें मेहनत और तबीयत के साथ आपका नसीब भी उतनी ही तेजी से उछलना चाहिए, वरना आप उतनी ही तेजी से नीचे गिरेंगे और टूटेंगे जितना आपने कभी शायद महसूस नहीं किया होगा। और आज शायद मैं वही महसूस कर रहा हूँ। आज मेरी उम्र 26 की है और मैं खुद को और खुद के घर वालों को वो झूठी और अनसर्टेन आशाओं से दूर रखना चाहता हूँ। इसलिए आज मैं खुद को इस अनसर्टेन और एंग्जाइटी भरी प्रिपरेशन की साइकिल से आज़ाद कर रहा हूँ। 27 मई को यूपीएससी के आंसर की रिलीज होने के बाद, जीएस में एक अच्छा स्कोर करने के बाद, सीसेट में वो 67 नंबर ना ला पाने के बाद, मन को सिर्फ एक ही सवाल खाया जा रहा था,
इजी टू एंड। बहुत विचार और विमर्श के बाद शायद आज मुझे इस सवाल का जवाब मिला। नो, इट्स नॉट एन एंड, इट्स अ बिगिनिंग। यूपीएससी की 6 साल की जर्नी में बहुत से उतार चढ़ाव आए, पर जितने उतार चढ़ाव आए उनके साथ उतना मजा भी आया। मुझे जो मैं पहले सोच भी नहीं सकता था, यूपीएससी ने मुझे उन चीजों से वाकिफ कराया। फिर चाहे वो भारतीय संविधान का फॉर्मेशन, उसकी लॉ लैंग्वेज में लिखी गई वो एक्सटेंसिव आर्टिकल्स, फिर चाहे वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी का वो पॉलिटिकल सिस्टम, मुझे जानने का मौका मिला कि मेरे देश के पास वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है, मोस्ट डाइवर्सिफाइड एंड इंटेंजिबल कल्चर, जो शायद कहीं और देखने को ना मिले। भारत की वो सोने की चिड़िया वाली कहानी से लेकर ब्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी तक, भारत के वो स्वतंत्रता सेनानी की बलिदानों से लेकर आजादी के आज 78 साल तक, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, इंटरनल सिक्योरिटी, यहाँ तक कि इंटरनेशनल रिलेशंस, और इन सब पर सोने पे सुहागा। GS4 का वो एथिक्स का पेपर, जिसने शायद मुझे एक अच्छा इंसान बनना सिखाया। पर शायद अगर आज आप मुझसे पूछें कि इनमें मुझे सबसे ज्यादा किसमें मजा आया, तो वो है मेरा ऑप्शनल समाजशास्त्र, जिसे ऑगस्ट कॉम्टे जी ने क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस कहा है। समाजशास्त्र ने मुझे भारत के समाज का दर्शन कराया। जिन सोशल इश्यूज को मैं पहले नज़रअंदाज कर दिया करता था, उन सोशल इश्यूज को किताबी दुनिया में महसूस कराया। पढ़ते ही पढ़ते कब वो मेरा लक्ष्य बन गए कि मुझे पता ही नहीं चला। और ये हुआ कि शायद जिस दिन सर्विस मिली, उस दिन सबसे पहले मैं इन्हीं इश्यूज को सुलझाऊंगा। और अगर आज आप मुझसे पूछें कि यूपीएससी की इस 6 साल की जर्नी ने मुझको क्या दिया, तो मैं दिल से कहना चाहूँगा कि यूपीएससी ने मुझे दुनिया देखने का और जीवन जीने का वो नज़रिया दिया जो शायद मुझे इस दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी किताब नहीं दे पाती। यूपीएससी ने मुझे वो एहसास दिया कि पब्लिक सर्विस के लिए सूरज बनना ही जरूरी है। कभी कभी एक दीपक भी अंधेरे को उतना ही चुनौती देने का साहस रखती है। और आज शायद तक मैं वही दीपक बनने जा रहा हूँ। अपनी इस छोटी सी वीडियो के जरिए मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ, मेरी कहानी में एंड था ही नहीं, क्योंकि शायद मैं सोसाइटी को सर्विस के बाहर से जितना कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, उतना शायद कभी मैं अंदर से नहीं कर पाता। आज इस मेरी कहानी को और इस वीडियो को आप इस देश के एक पढ़े लिखे युवा का एक छोटा सा ट्रेलर समझिए।
आज मेरा सिलेक्शन ना होने के बाद भी गम कम है, क्योंकि ये शुरुआत है। आज इस देश का एक पढ़ा लिखा युवा अनएम्प्लॉयड, कॉकरोच, पैरासाइट अपने इस देश को बदलने की ओर एक कदम बढ़ाने जा रहा है। अपनी इस वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज उस हर इंसान जो कि एक दोस्त, माँ बाप, भाई बहन या रिश्तेदार, जिनके भी घर से कोई ना कोई यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीएससी, पुलिस, बैंकिंग, रेलवे, नीट, जेई या कोई और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो सकता हो आपको आपका बेटा, बेटी, भाई, बहन, दोस्त सब बहुत ही ठीक लग रहे हो, वो रोज की तरह पढ़ रहे हो, मुस्कुरा रहे हो और सब कुछ नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन शायद उस मुस्कुराहट के पीछे एक दर्द, एक अकेलापन, एंजाइटी, प्रेशर और एक फेलर का डर छुपा हो सकता है। कोई भी एस्पिरेंट फेलर से नहीं डरता, बल्कि वो इस बात से डरता है कि कल को शायद जब वो इस जर्नी को छोड़ कोई और रास्ता चुनने का कोशिश करे तो समाज उसे किस नजरिए से देखेगा। इसलिए अगर आज आपके आसपास कोई ऐसा एस्पिरेंट हो तो उनसे आप सिर्फ उनके मार्क्स या उनके अटेम्प्ट्स मत पूछिए, उनसे ये भी पूछिए कि आज आप अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं। अगर वो शायद आपके पास आए और कहें कि मैं इस जर्नी से ब्रेक लेना चाहता हूँ, छोड़ना चाहता हूँ, रुकना चाहता हूँ, थक गया हूँ या एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, तो आप उन्हें जज मत करिए, क्योंकि हर तैयारी का अंत असफलता नहीं होती। हर वो राह जो हम छोड़ें वो हार नहीं होती। जिंदगी में कभी कभी सबसे हिम्मत वाली चीज सपनों का पीछा करना ही नहीं, बल्कि सही समय आने पर एक नया सपना चुनने की भी है। आज आप सबको मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके आसपास ऐसे कोई एस्पिरेंट्स हैं जो आज अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो उन तक मेरा ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, क्योंकि शायद ये उनका भी एंड नहीं है। हो सकता हो शायद उनकी भी एक न्यू बिगनिंग। जय हिंद, जय भारत।